हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, एक इक्वेशन है जिसके अंदर वैल्यू है 5 sin x का GIF प्लस cos x का GIF प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि देखो ये जो 5 sin x की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, वैल्यू -5 से लेके +5 तक। इसी तरीके से cos x की वैल्यू -1 से लेके 1 तक जाती है वैल्यू। तो अगर इसको देखें इक्वेशन को तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि GIF ऑफ 5 sin x प्लस GIF cos x शुड बी इक्वल्स टू -6। तो -6 एक ही केस में पॉसिबल है जब वैल्यू क्या हो जाए, -5 हो जाए और -1 हो जाए इनका GIF। इसका मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं कि GIF 5 sin x क्या हो जाए यहाँ से -5 हो जाए और GIF cos x क्या हो जाए यहाँ से -1 हो जाए। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो एक इंटरवल में वैल्यूज आएंगी तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो 5 sin x है इसकी वैल्यू -5 से लेके -4 होगी, -4 नॉट इंक्लूडेड। इसी तरीके से यहाँ से कह सकते हैं -1 से लेके cos x 0 तक जाएगा। अब देखो इससे अपन ये कह सकते हैं कि जो sin x की वैल्यू है डिवाइड कर देते हैं अपन 5 से, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो sin x की वैल्यू -1 से लेके sin x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी -4/5 एंड उसके साथ में एक कंडीशन और है कि cos x कहाँ से कहाँ तक -1 से लेके 0। अब देखो साइन भी नेगेटिव है, साइन भी क्या है नेगेटिव, कोस भी क्या है नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ऑब्वियस सी बात है थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे दोनों नेगेटिव। अब देखो इनका टाइम पीरियड अगर देखें साइन एक्स का 2 पाई होता है, cos x का 2 पाई, तो अपन एक टाइम पीरियड के अंदर इस लेंथ को ऑब्जर्व करते हैं 2 पाई लेंथ को। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ अपन साइन एक्स का ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अपन को पता है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेके -4/5 तक जाती है, तो -1 वाली लाइन प्लॉट करो, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये 0,0। तो देखो y बराबर -1 वाली लाइन ये हो जाएगी y बराबर -1। इसी तरीके से y बराबर -4/5 है, कहीं होगा y बराबर -4/5, तो इनके बीच में रहना चाहिए ग्राफ। तो -1 से लेके -4/5 और तीसरे क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो देखो यहाँ तक वैल्यू π/2 होती है, फिर पाई, फिर यहाँ तक 3π/2 और फिर 2 पाई। तो तीसरे क्वाड्रेंट में तो इतना ही एरिया आ जाएगा यहाँ से, तो ये वाला पोर्शन अपन कंसिडर करेंगे, ये वाला ये जो यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। अब इसको देखते हुए अपन एक काम करते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है ना इसको मैं लेट से अल्फा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। और एक काम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जितना ये है इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि पाई से जितना आगे जा रहा है। तो अब अपन यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो अपना एंगल एक्स है, क्योंकि ये प्लॉट किसके लिए एक्स के लिए, एक्स जो एंगल होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पाई प्लस थीटा से लेके, जिसको अपन अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई प्लस थीटा से लेके अपना एक्स कहाँ तक जाएगा 3π/2 तक। 3π/2 वाला पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू पे -1 आ रहा है और -1 देखो यहाँ पे इंक्लूड था इस जगह, लेकिन -4/5 वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई एक्स की। अब देखो अपन इस थीटा को अगर कैलकुलेट करें, अपन को पता है कि ये साइन थीटा -4/5 थर्ड क्वाड्रेंट में कब होता है, अपन को पता है कि साइन अल्फा, क्योंकि एंगल अपन क्या मान रहे हैं उसको अल्फा, तो साइन अल्फा, अल्फा को क्या लिखोगे पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू -4/5 साइन पाई प्लस थीटा, इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो क्या आ गया यहाँ से -4/5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5। अब ये देखो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 53 डिग्री। फिजिक्स के नॉलेज से अपन को पता होता है साइन 37 3/5 होता है, साइन 53 4/5 होता है, तो इसकी वैल्यू को अपन यूज करेंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं पाई प्लस 53 डिग्री से लेके ये एक्स कहाँ तक जाएगा 3π/2। ये सिर्फ समझने के पर्पज के लिए, ठीक है ना भाई, ये समझने के पर्पज के लिए लिख रहा हूँ, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली। कोई बोलेगा रेडियन और डिग्री ऐड कैसे कर रहे हो, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली। अब देखो अपने को एक्स मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये अपना रिक्वायर्ड एक्स है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को कि ये बताओ √3 cos x प्लस sin x की रेंज क्या होगी। तो √3 cos x प्लस sin x वाला जो फंक्शन है उसको पिक करते हैं। तो देखो अपने पास है √3 cos x प्लस sin x। अब इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x। अब यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी वो ऑब्जर्व करते हैं। देखो 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस π/3 बोल सकते हैं। अब देखो x की वैल्यू अपन को पता है कि x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पाई प्लस 53 डिग्री से लेके 3π/2 जा रहा है। तो यहाँ पे अपन ऑब्जर्व करते हैं इस x प्लस π/3 को। तो अगर x प्लस π/3 को देखेंगे तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि x प्लस π/3 कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो अपनी जो x की वैल्यूज है ना उनमें π/3 ऐड कर देते हैं, तो पाई प्लस π/3 प्लस 53 डिग्री, ठीक है।
ये वैल्यू यहाँ से लेके 3π/2 प्लस π/3 यहाँ तक जाएगा। अब इसमें ऑब्जर्व करो, पाई में कितना ऐड हो रहा है, 60 प्लस 53, और यहाँ पाई में इसको ब्रेक करके लिख लो, इसको ब्रेक करके लिखो पाई प्लस π/2 प्लस π/3, ताकि अपन समझ पाएंगे। पाई में कितना ऐड हो रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60 150। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि 180 डिग्री प्लस, उसमें अगर इसको देखोगे तो ये कितना डिग्री आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस 53 113 डिग्री से लेके ये एंगल जो है अपने पास, अगर इस एंगल को मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर दूँ, इस एंगल को बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये बीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा अपना, इस एंगल से लेके बीटा यहाँ तक चला जाएगा। 3π/2 180 डिग्री प्लस ये है 150 डिग्री। तो अब इसके लिए ऑब्जर्व करते हैं, अब अपन एक काम करते हैं, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अपन को देखो ये एक्सप्रेशन चाहिए 2 साइन बीटा, तो साइन अप्लाई करो इसके लिए, तो क्या बनेगा, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 113 डिग्री से लेके साइन बीटा की वैल्यू क्या जाएगी, साइन 180 डिग्री प्लस 150 डिग्री। अब कोई बोलेगा कि इसमें इनइक्वालिटी ये क्यों रखी, तो उसको ऐसे समझो कि 180 डिग्री प्लस 113 डिग्री, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि कितना हो जाएगा 293, 293 मतलब 270 प्लस समथिंग आएगा, 270 वाला एंगल ये होता है, इससे आगे तो यहाँ कहीं पहुंच जाओगे ग्राफ पे। इसी तरीके से इसको देखो, ये एंगल कितना आ जाएगा 330 डिग्री, 330 मतलब 270 में कितना ऐड हो गया 50, तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा ग्राफ को। तो इंक्रीज ही हो रहा है, देख लो वैल्यू जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे आगे जा रहे हो, इस एक्स के लिए और इस एक्स के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू, ये ग्राफ देखो, इसके लिए ग्राफ का पोर्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इनइक्वालिटी इंक्रीजिंग वाली रहेगी यहाँ पे। तो अब देखते हैं क्या वैल्यू अटेन करेगा, तो ये साइन 180 प्लस 113, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 113 डिग्री से लेके साइन बीटा की वैल्यू जो आएगी माइनस साइन 150 डिग्री। अब ये तो क्वेश्चन आसान हो गया, देखो साइन 113 को लिख लेते हैं, साइन जिस तरीके से पहले लिखा था 60 प्लस 53 डिग्री में, 60 प्लस 53 डिग्री वापस ब्रेक कर लो और फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर देते हैं, और ये वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, -1/2 हो जाएगा। तो देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन ए कोस बी, तो देखो कोस 53 किसके बराबर होगा, कोस 53 हमें पता है कि साइन 37 के बराबर होगा, ये आ जाएगा, प्लस कोस ए साइन बी, साइन 53 कोस 57 के बराबर हो जाएगा, तो साइन बीटा लेस देन इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ से ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो देख सकते हो -3√3 प्लस 4/10 से लेके साइन बीटा कहाँ तक जाएगा, -1/2। अब हमें तो 2 साइन बीटा चाहिए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई था, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3√3 प्लस 4/5 से लेके 2 साइन बीटा -1 ये आ जाएगा। तो 2 साइन बीटा देखो क्या हो गया अपने पास में, √3 cos x प्लस साइन x, उसी को तो 2 साइन बीटा लिखा था अपन ने, तो ये वैल्यू जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -3√3 प्लस 4/5 से लेके ये वैल्यू हो जाएगी -1।